क्या आपका मेकअप भी कुछ ऐसा दिखता है या कुछ ऐसा दिखता है, या कभी ना कभी आपने ऐसा मेकअप तो ज़रूर करवाया होगा और पूरे रिश्तेदार में टॉपिक बन के रह गया होगा। तो आज से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी मेकअप के सारे स्टेप जो कि आप इजीली और अच्छे से कर सकते हो और आपका मेकअप कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके लिए ईजी होगा। तो कभी सोचा है कि मेकअप ख़राब क्यों होता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है स्किन अच्छे से प्रेप ना करना। तो मेकअप का पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग भी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई वाला फेस वॉश करो, या फिर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली के लिए ऑयल वाला फेस वॉश यूज़ करो जो ऑयली स्किन के लिए आता है। सेकेंड स्टेप होता है टोनर, जो कि काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, पर मैं बोलती हूँ आप टोनर हमेशा लगाओ। और जब टोनर होता है उसको बहुत ज़्यादा आप ड्राई मत करो, उसको हल्का गीला ही रहने दो और उसी में आप मॉइस्चराइज़र लगाओ। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा ग्लो करता है। थर्ड स्टेप होता है मॉइस्चराइज़र। और जो मॉइस्चराइज़र है उसको आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाओगे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र अगर आप बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो आपका मेकअप ग्रे, केकी, ग्रीसी सब कर देगा। इसलिए आप क्वांटिटी कम ही रखोगे। पहले क्वांटिटी कम रखो, अगर आपको लगता है कि मुझे और नीड है तब आप उसके बाद और लगा लेना, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगाना। अब जो मॉइस्चराइज़र है वो भी आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लगाओगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस या वाटर बेस लगाओगे, अगर ड्राई है तो आपको क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र लगाना है, वो भी कम क्वांटिटी में। तो आप देखो कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। अब बारी आती है प्राइमर की। तो प्राइमर काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राइमर हमारे मेकअप को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिक बनाता है, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है मेकअप के लिए। अब लोग गलती ये करते हैं कि प्राइमर को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। आपको प्राइमर बहुत ज़्यादा नहीं लेना, आप बहुत कम क्वांटिटी में प्राइमर लोगे। एंड सेकंड गलती लोग ये करते हैं कि प्राइमर को पूरे फेस पे लगाते हैं। नहीं, आपको पूरे फेस पे नहीं, आप सिर्फ वहाँ लगाओगे जहाँ पे फाइन लाइन ओपन पोर्स यहाँ दिख रहा है, बस वहीं लगाओगे। एंड धीरे धीरे हल्के हाथ से मसाज करोगे जैसे मैं कर रही हूँ। अब देखो, प्राइमर भी हमें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, पोर है, तो आपको पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ करना चाहिए। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा मेकअप ग्रे पड़ जाता है, या फिर कुछ देर तो ठीक रहता है लेकिन बाद में वो काला पड़ जाता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि आप कलर करेक्शन नहीं करते हो। यूज़ करने वाले ऑरेंज करेक्टर। तो ऑरेंज करेक्टर हमारे फेस में जितने भी पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल है उसको अच्छे से कवर कर देता है। अब इसमें भी लोग गलती ये करते हैं कि एक बार में बहुत ज़्यादा ऑरेंज करेक्टर लगा देते हैं, या तो पूरे फेस पे लगाते हैं। नहीं, आप सिर्फ ऑरेंज करेक्टर वहाँ लगाओगे जहाँ पे आपको सिर्फ डार्क सर्कल पिगमेंटेशन दिख रही है, दैट्स इट, वहीं लगाना है। अब देखो, अगर आप बिगनर्स हो, आपको ऑरेंज करेक्टर ब्लेंड करने नहीं आता, तो आप इस तरह से रिंग वाले फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगता। अब जो करेक्टर होता है उसको हम ओवर ब्लेंडिंग नहीं करते, हम सिर्फ उतना ही ब्लेंड करेंगे जितना प्रोडक्ट ऊपर से लगा है, पूरा गायब नहीं करना है। हम ऑरेंज करेक्टर को थोड़ा बहुत विजिबल रखेंगे ताकि वो अच्छे से बाद में कवर कर सके। अब काफ़ी लोग ऑरेंज करेक्टर यूज़ करने के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हैं। नहीं, अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दोगे तो आपका मेकअप पूरा ऑरेंज दिखेगा, और हो सकता है वो बाद में केकी सा भी दिखे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करने के बाद आप न्यूट्रलाइज़ करोगे अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग 2-3 शेड डार्कर कंसीलर से आपको न्यूट्रलाइज़ करना है। याद रखना है कि 2-3 शेड डार्कर करना है, हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क ले लोगे तो आपका फाउंडेशन ग्रे पड़ जाएगा। अब आप देखो, जो मेरे पिगमेंटेशन थे वो काफ़ी अच्छे से कवर हो चुका। हाँ, ये वीडियोज़ में थोड़ी सी वाइट दिख रहा है, पर ये वाइट नहीं है, मेरे शेड से 2-3 शेड डार्कर ही है। अब चलते हैं मेन स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम यूज़ करने हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए लोग क्या करते हैं, या तो आप ब्यूटी ब्लेंडर में बहुत सारा फाउंडेशन लेके लगा लेते हो, या तो आप ब्रश में बहुत सारा फाउंडेशन लेते हो और उसको लगा लेते हो। ऐसे नहीं लगाना, आप इस तरह से डॉट डॉट दे के लगाओगे। अगर आप बिगनर्स हो तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही अच्छा, आप इस तरह से डॉट डॉट दे के लगाओ, बहुत ही अच्छे से लगेगा। तो अब बारी आती है फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। तो ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे फाउंडेशन को पहले ही पानी में सोक करके रख दिया था। अब जब भी मेकअप स्टार्ट करने जाओ तो पहले ही ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में सोक करके रख दो। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर में जितने भी पानी निकल सकते सारा निचोड़ के अच्छे से निकाल दो। उसके बाद सूखे कपड़े से ऐसे पोंछ लो। इससे क्या होगा कि जितने भी पानी है वो अच्छे से कपड़े में आ जाएगा, और अब आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। अब ये ब्लेंड करने के लिए रेडी है।
तो इसी तरह से आप अपना फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो। आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करोगे, आप इसी तरह से यूज़ करोगे जैसे मैंने बताया है। अब जो फाउंडेशन होता है वो आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। आप बिल्कुल भी एक शेड लाइट या डार्क नहीं यूज़ करोगे, जो आपके स्किन टोन से मैच करता है आप वही यूज़ करोगे। अगर आप लाइट यूज़ करोगे या डार्क यूज़ करोगे तो आपका 100% मेकअप ख़राब हो जाएगा, वो ग्रे ही दिखेगा ही तो दिखेगा। एंड जो फाउंडेशन होता है वो भी आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लगाओगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको डूई इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको फुल कवरेज, मैट फिनिश, पोर फिलिंग इन टाइप की फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लेके अपने फेस को हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट इसलिए करते ताकि जो भी आपका हाईलाइट एरिया है वो थोड़ा सा हाईलाइट दिखे, ठीक है। तो हाईलाइट हम वहाँ करेंगे जहाँ आपका हाईलाइट एरिया है, सिर्फ पूरे फेस पे हम नहीं लगाते। एंड मेरी मानो तो आप कंसीलर कम ही लगाओ, क्योंकि कंसीलर में बहुत ज़्यादा कवरेज होता है। तो उस कवरेज में अगर बहुत ज़्यादा आप लगाओगे तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी भी दिखेगा और केकी भी लगेगा। तो इसलिए आप कंसीलर कम ही लगाओ तो अच्छा है। एंड जो कंसीलर होता है वो आपको 2-3 शेड लाइट लगाना होता है। आप एकदम से बहुत ज़्यादा वाइट नहीं लगाओगे, नहीं तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लाइटर दिखेगा और हो सकता है वो बाद में ग्रे दिखे। तो इसलिए 2-3 शेड लाइटर ही हम लगाएंगे। अब हम करेंगे मेकअप को फिक्स। तो फिक्स करने के लिए हमेशा याद रखना है कि हम बहुत ज़्यादा पाउडर एक साथ लगाते नहीं हैं। तो पहले हम बेकिंग इस तरह से करेंगे। तो बेकिंग करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पाउडर पफ में जो भी आप पाउडर लेंगे उसको लो, हैंड पे जितना एक्स्ट्रा निकलता है वो निकालो। उसके बाद आप पूरे फेस पे अच्छे से डैब डैब करके लगाओ। इससे ये होगा कि जो आपका पाउडर है वो अच्छे से फेस के अंदर जाके ऑब्जर्व हो जाएगा और अच्छे से फिक्स हो जाएगा। एंड जो पाउडर हम यूज़ करते हैं वो हम स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डस्की स्किन टोन के हो तो आपको बनाना पाउडर ही यूज़ करना है, और अगर आप मीडियम टू फेयर में आते हो तो आपको वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करना है, जिसे मैंने आज यूज़ किया है। तो उसी तरह से आप यूज़ करोगे। अब चलते फेस कंटूरिंग की तरफ। तो कुछ लोग फेस कंटूरिंग नहीं करते, या तो कुछ लोग स्किप कर दे, तो या तो किसी लोग को आता नहीं इसलिए। पर मेरी मानो कंटूरिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप फाउंडेशन यूज़ करते हो तो आपका फेस स्ट्रक्चर कभी कभी ऐसा लगता है कि दिख नहीं रहा या बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा, समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए भी कभी कभी यूज़ करना चाहिए फेस कंटूरिंग, वो आपके फेस को अच्छा शेप देगा। कंटूरिंग हम फेस शेप के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपको एक लिफ्टेड लुक चाहिए तो ईयर से स्टार्ट करो एंड आईब्रोज़ के एंडिंग तक लेके आओ। ऐसे में आपका फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगेगा। और आपको लगता है कि नहीं मेरी चिक्स थोड़ी कम है, मुझे फुलर लुक चाहिए, तो आप कंटूरिंग को आई बॉल तक लेके आओ, थोड़ा राउंड लेके आओ, ताकि आपका जो फेस है वो थोड़ा राउंडेड लगे। अब हम इसी ब्रश से अपना नोज़ कंटूरिंग भी कर रहे हैं। तो ब्रश के आगे वाले पार्ट को अच्छे से दबा लो एंड उसी से नोज़ कंटूरिंग करो। ऐसे में क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रश की नीड नहीं पड़ेगी। इसी में आप नोज़ कंटूरिंग एंड पूरे फेस को अच्छे से कंटूर कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं ब्लशिंग। तो ब्लश के लिए लोग करते हैं बहुत ज़्यादा ब्रश में बहुत ज़्यादा ब्लश लेते हैं और उसको डायरेक्ट लगाते हैं। ऐसे नहीं करना है। अब ब्रश में ब्लश को लो, एक्स्ट्रा जितना है उसको डस्ट ऑफ कर दो एंड उसको पीछे से आगे की तरफ लगाना है। ऐसे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा नेचुरल भी लगेगा और लिफ्टेड भी लगेगा। तो देखो मेरी ब्लश कितनी लिफ्टेड लग रही है और कितना नेचुरल लग रहा है। तो आपको इसी तरह से लगाना। आप एक साथ बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं लगाओगे। ब्लश भी ऐसा नहीं होता है कि जो भी आप कलरफुल ब्लश देखो और लगा लो, ऐसा नहीं करना। आपको भी अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ब्लश लगाना है। अगर आप डस्की स्किन टोन पे आते हो तो ब्लश आपको हमेशा न्यूड पिंक, न्यूड ब्राउन इस टाइप के ब्लशेस यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप फेयर में आते हो तो पीच पिंक इस टाइप की ब्लशेस यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप डस्की स्किन टोन वाले हो तो आप पेज पिंक इस टाइप की ब्लशेस आप यूज़ नहीं करोगे। आपको न्यूड में जाना है ताकि आपका ब्लश नेचुरल लगे। आज हमने जो आई मेकअप किया है वो लिपस्टिक से किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू जो बिगनर्स होते हैं वो तुरंत आई शेडो नहीं लेते या फिर उनको समझ में नहीं आता। तो इसलिए आज हमने लिपस्टिक से यूज़ किया है। तो लिपस्टिक से भी काफ़ी अच्छा एक आई मेकअप हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली, उसको आईलिड पे अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लिया। अब आप देखो ये कितना अच्छा एक ब्राउन इफेक्ट दे रहा है। तो जब आप लिपस्टिक लगाओगे तब आपको ध्यान देना, आपको जल्दी से ब्लेंड करना, नहीं तो वो सूख जाएगा, फिर आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम हाइलाइटर लेके, कोई सा भी हाइलाइटर ले लो और उसको आईलिड पे लगा लो। अब देखो 2 सेकंड में ही आपका एक बहुत ही अच्छा आई मेकअप क्रिएट हो गया।
तो सिंपल आई मेकअप करो या फिर एक हैवी आई मेकअप करो, आपको मस्करा ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मार्स का मस्करा यूज़ किया है। तो जब मस्करा यूज़ करते हैं तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी आँखें थोड़ी बड़ी दिखती है, आपकी लेसेस बड़ी दिखती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी आपके पास एक अच्छा आई शेडो ना हो या समझ में नहीं आओ तो इस तरह से लिपस्टिक यूज़ करके आप अपना आई शेडो क्रिएट कर सकते हो, अपना आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से होगा। तो मस्कारा यूज़ करने के बाद मैं अपने हाथों से आईलैशेस को ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस करती हूँ। इससे क्या होता है कि अच्छा सा लिफ्टेड आ जाता है आईज़ पे और ऐसा लगता है कि हमने एक आईलैशेस लगाया है आईज़ पे, पर बहुत ही अच्छा लगता है वो। तो अब हम इस तरह के आईब्रो फिलिंग ब्रश लेके अपना आईब्रो फिल करेंगे। तो ये जो ब्रश है वो किसी भी आईब्रो पैलेट में मिल जाता है। ब्रश को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, तो ब्रश में जब भी प्रोडक्ट लेंगे और हाथ में इस तरह से निकाल लेंगे ताकि जितने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ब्रश में है वो सारे के सारे हाथ में निकल जाए। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो उसको फ्रंट से नहीं, हमेशा मिडल से स्टार्ट करना और मिडल से स्टार्ट करते हुए हमको एंडिंग तक लेके जाना, आपको ऐसे ही करना है। अब जो भी प्रोडक्ट ब्रश में बच जाता है उसी को हम आगे की तरफ फिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, इससे आपका जो आईब्रोज है वो बहुत ज़्यादा मोटा भी हो जाएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद अपने आगे वाले स्पूली से इस तरह से कॉम्ब कर देंगे आईब्रोज को। अब हमने मेकअप को फिक्स करेंगे, तो फिक्स करने के लिए भी ध्यान रखो मेकअप फिक्सर बहुत ज़्यादा आगे से नहीं यूज़ करते, ना ही बहुत ज़्यादा पीछे से यूज़ करेंगे। अब मिडिल में रख के यूज़ करो तो काफ़ी अच्छे से यूज़ होगा। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं हाइलाइटर। तो हाइलाइटर भी हम बहुत ज़्यादा लेके नहीं लगाते, तो पहले हम हाइलाइटर को लेंगे, तो उसके बाद इस तरह से डस्ट ऑफ किया, उसके बाद हम अपने हाईलाइट्स एरिया पे लगाते हैं। ये तो हो गया। अब ये समझो कि हाइलाइटर भी अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अब ये नहीं कि आप ब्राउन स्किन आप फैमिली के हो या डस्की के हो और आप लगा दिए एक सिल्वर हाइलाइटर, ऐसा नहीं होता। अगर आप डस्की स्किन टोन वाले हो तो आपको ऐसा हाइलाइटर यूज़ करना जो थोड़ा सा गोल्ड हो या गोल्ड शेड का आता हो, वैसा हाइलाइटर यूज़ करोगे। अगर आप मीडियम टू फेयर में हो तो आप सिल्वर टू मीडियम हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। अब हम यूज़ करने वाले लिपस्टिक। तो लिपस्टिक भी याद रखना होता है कि आप आउटफिट के अकॉर्डिंग, अपने बेस के अकॉर्डिंग, अपने आई मेकअप के अकॉर्डिंग ही लगाओगे। अब ऐसा ही है कि आप कुछ भी लिपस्टिक लेके लगा लो, नहीं, आपको अपने आउटफिट या मेकअप के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा हेवी है तो आपको लाइट लिपस्टिक लगाना है, आप लाइट की तरफ जा सकते हो। और अगर आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा सिंपल है तो आप थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक लगा सकते हो। इसका कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है और बिल्कुल भी मेकअप हैवी नहीं दिखता। आज हमने लवर्ड का ही लिपस्टिक को यूज़ किया है। तो सबसे पहले डार्क कलर लेके हमने लिप लाइनर की तरह यूज़ किया, उसके बाद हमने अंदर लाइट कलर से फिल किया, उसके बाद एक पिंक कलर का, न्यूड पिंक कलर का शेड लेकर और उसको सिर्फ मिडल में लगाया है एंड हाथ से अच्छे से मर्ज कर दिया। एंड यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट होता है। मैंने आज बहुत ज़्यादा सिंपल लुक क्रिएट किया ताकि आप लोग भी ईज़िली क्रिएट कर सकते हो एंड सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट से बताया ताकि आप लोग भी ईज़िली ले सकते हो। आज का जो लुक क्रिएट हुआ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ट्रस्ट में ये जो लुक आप क्रिएट करोगे तो हर कोई पूछेगा आपने कहाँ से करवाया, किससे किया, कौन सी मेकअप आर्टिस्ट से आपसे करवाए हो। बहुत ही अच्छा क्रिएट होगा, आप खुद भी आराम से कर सकते हो। बस सारे स्टेप को अच्छे से करना और ध्यान रखना क्या क्या मैंने आज बताया है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को बहुत प्यार देना क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मेरे रूम में एसी नहीं है और ना ही मेरे घर में भी एसी है, तो आपको तो पता है बिना एसी का मेकअप करना बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं फ़ैन के सामने बैठ के 12 मेकअप करी थी ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकूँ। एंड इस वीडियो को ज़रूर बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।